अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं पानी पकौड़ा, जिसको पानी फुल्की भी कहा जाता है। कराची का ये मशहूर स्ट्रीट फूड है, बहुत मज़े का होता है। जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं वो तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये बहुत लजीज बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। सिंपल पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर ये पानी पकौड़ा आपने शायद ही खाया हो। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम इसके बैटर की तैयारी करेंगे पकोड़े बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। मैं यहाँ पर 10 से 15 पकोड़े तैयार करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैं तकरीबन 1 कप बेसन ले रही हूँ। आपने जितनी क्वांटिटी में बनाने हो आप उतना बेसन ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। अगर आपके पास अजवाइन अवेलेबल है तो आप इसके अंदर अजवाइन ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। आप सॉल्ट कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून में इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच के करीब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम इन मसालों को चम्मच की मदद से बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो रेसिपी को एज़ इट इज़ आपने फॉलो करना है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ एवरी स्टेप। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि हमें ये बैटर पतला नहीं बनाना है। तो इसलिए अगर हम एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो चांसेस हैं कि ये पतला हो जाए। तो इसलिए आपने पहले थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, फिर उसको मिक्स करना है। सेम इसी मेथड से जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे मिक्स किया, फिर से थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसे मिक्स किया, और अब हम इसे थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे एफर्ट के साथ, और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा जो है इसका पेस्ट बन जाएगा। हमने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी होनी चाहिए, और इस तरह से फेंटने से इसके अंदर थोड़ी सी हवा भी भर जाती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पानी के पकोड़े हैं वो फूले फूले बनेंगे, और हमें इस तरह से फूले फूले ही चाहिए। देखें, जिस तरह से मैं चम्मच चला रही हूँ, इस तरह से आपने चम्मच चलाना है। सेम मेथड आपने देखना है, सेम मेथड आपने फॉलो करना है। ये देखिए, इस तरह का कुछ आपका बैटर तैयार होना चाहिए बेसन का। आप चम्मच चलाएं तो वो इस तरह से भर कर आना चाहिए। अब हम इसको 10 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल आपने मीडियम आंच पे गर्म करना है, और उसके बाद चम्मच की मदद से आपने इस तरह से कुछ पकोड़े ऐड करने हैं, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इतने से बबल्स बनने चाहिए। ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल गर्म है। तो इसी में हमने पकोड़ों को पकाना है। किसी चम्मच की मदद से हम इनकी साइड जो है वो इस तरह से कुछ चेंज करते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। इनको पकाते वक्त हमें मीडियम आंच रखनी है, आंच हमें तेज़ नहीं करनी। तेज़ आंच की वजह से ये ऊपर से बहुत जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप ऑयल के अंदर बेसन का बैटर ऐड करेंगे, तो जब ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे ऐड करते ही वक्त, तो इट्स मीन कि आपने बैटर बहुत अच्छा बनाया है। तो ये एक तरीका है आपके बैटर जानने का। तो इसको बनाने के लिए आप पहले एक पकौड़ा डालिएगा, उसे चेक कीजिएगा। अगर वो फूल कर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है आपका बैटर ठीक है। अगर वो फूल के ऊपर नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए आप अपने बैटर को और रेस्ट दीजिए, और थोड़ा सा चम्मच चलाइए ताकि वो फूल जाए। तो ये बहुत अहम टिप थी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए जी, देखिए इतना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इन पकोड़ों को निकाल लेंगे, क्योंकि ये पकोड़े ऑलमोस्ट जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। पहले पहले ये बहुत हार्ड होंगे, आपको हार्ड फील होंगे, ठीक है। जब आप इनको निकाल लेंगे, स्ट्रेन करके रख देंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पानी की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें ब्लेंडर चाहिए होगा, उसके अंदर हम धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। पुदीने के हमें सिर्फ इसके अंदर पत्ते ऐड करने हैं, इसकी डंडियाँ ऐड नहीं करनी। तो इसलिए आप पत्ते जो हैं इस तरह से तोड़ के ऐड कर लीजिएगा। 2 से 3 पुदीने की डंडियाँ इनफ होंगी।
अगर तीखी वाली हरी मिर्च है तो हम 1 अदद ऐड करेंगे, और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 अदद भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर जिंजर का टुकड़ा ऐड कर देंगे। जिंजर का अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेश ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके लिए हमें इमली चाहिए होगी। इमली को मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले से पानी के अंदर भिगो के रख दिया था, और अब हम इसको पानी के अंदर इस तरह से कुछ मसल लेंगे ताकि इसका सारा पल्प जो है वो पानी के अंदर ऐड हो जाए। इमली हमें यहाँ पे ब्राउन वाली ऐड करनी है, ब्लैक वाली ऐड नहीं करनी। जो ब्लैक वाली इमली होती है वो ओल्ड होती है, पुरानी होती है, और ये जो ब्राउन कलर की होती है ये फ्रेश होती है, तो इसलिए हमें ये वाली इमली चाहिए होगी। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपने पतला या जितना आपको खट्टा चाहिए, आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, और जो भी इमली की गुठलियाँ या छिलके वगैरह हैं वो अब हम आसानी से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, एक बड़े बाउल में हमने इस तरह से इमली के पल्प को जो है वो अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। इस तरह हिला हिला के बहुत अच्छे तरीके से आपने स्ट्रेन कर लेना है। और अभी हमें बड़ा ही बर्तन चाहिए होगा, तो आप भी बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट कर लीजिएगा। अब इस इमली के पानी में जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देना है, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा ये पानी तैयार होता है, और बहुत ही हाज़मेदार होता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसको भी पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें और ना चाहें तो मत ऐड करें। 1 पिंच के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप चाहें तो ऐड करें और ना चाहें तो मत ऐड करें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसके अंदर पकोड़े ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये किस तरह से मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बने हैं, ऊपर से और अंदर से बिल्कुल कुक्ड है। मैंने आपको खोल के भी दिखाया। अब हम इस तरह से एक एक करके इसके अंदर सारे पकोड़े जो हैं वो ऐड कर देंगे। पानी के जो मसाले हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन ऐड कर दें, आप चाहें तो भुना हुआ धनिया ऐड कर दें, और आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आप इस पानी को अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए। प्याज जो है वो मैंने पहले से कट करके रख लिए थे, और साथ ही मैंने धनिया कट करके रख लिया था। धनिया जो है वो बहुत मज़े का टेस्ट देता है, और जो प्याज हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं, ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब किसी चम्मच की मदद से हम पकौड़ों को पानी के अंदर इस तरह से दबाएंगे जैसे मैं दबा रही हूँ, और आप चाहें तो कोई इसके ऊपर भारी सी प्लेट भी रख सकते हैं ताकि पकौड़े जो है पानी के अंदर ही रहें, पानी के अंदर डिप होंगे। थोड़ी देर के लिए आपको ये मेथड करना है, बाद में ये खुद ही सारा पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बहुत ही लजीज इनका रिज़ल्ट होता है, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। चलिए जी, हमारे पानी पकोड़ा, हमारी पानी फुल्की जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।